हाय हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल मेडिकट्टा प्लस में। स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस ईयर वीडियोस में हमने बायोकेमिस्ट्री के बारे में पढ़ा। बायोकेमिस्ट्री क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम के बारे में हमने सीखा। अब बात करेंगे टॉप 100 एमसीक्यूज जो बार बार आपके एग्जामों में आते हैं। एग्जाम आपके सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, फिर एग्जाम आपके स्टेट गवर्नमेंट का हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिम्स इज नाउस, मतलब जो जीवों में जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए, जब भी कोई जीव है उसमें कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे। तो जब भी कुछ किसी जीवित जीव में बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसको हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बायोकेमिस्ट्री इसका राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जामों में कई दफ़ा पूछे जाते हैं कि विच मॉलिक्यूल कंटेन द एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम फास्फोरस एंड सल्फर। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि किन अणुओं में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी फास्फोरस और सल्फर जैसे तत्व दिखाई देते हैं। तो एक सिंपल सी बात आपको समझना है कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये हमारे कार्बोहाइड्रेट में नज़र आएंगे, पर अगर उसमें एक एडिशनल चीज़ आपकी नाइट्रोजन ऐड होती है या फिर कभी कभी फास्फोरस या सल्फर ऐड होता है तो वो हमारे प्रोटीन्स के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। तो हमने सीखा इस क्वेश्चन से कि जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ये एलिमेंट हमारे प्रोटीन में मौजूद होते हैं। क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन 3 है हमारा, बोल रहा है कि कैलोरीमीटर एक्ट अंडर प्रिंसिपल ऑफ, मतलब जो कैलोरीमीटर होता है किस सिद्धांत के तहत कार्य करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई दफ़ा आपके एग्जामों में पूछते हैं। तो जो कैलोरीमीटर होता है हमारा, कैलोरीमीटर होता है, ये बियर्स एंड लंबर्स लॉ के अंतर्गत जो है ये वर्क करते हैं प्रिंसिपल के आधार पर। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा बियर्स एंड लंबर्स लॉ। उसके बाद देखेंगे चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटीन आर प्रेसिपिटेड बाय साल्ट ऑफ विच मेटल। यहाँ पर बताने कि प्रोटीन किस धातु के लवण में अवक्षेपित होते हैं। तो कौन सा जो है एलिमेंट हमारे पास, वहाँ पर हमारी जो प्रोटीन है उसके अवक्षेपण बनने चालू हो जाएंगे। वो सिल्वर होगा, मरकरी होगा, या दोनों होगा, या फिर कॉपर होगा। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिल्वर और मरकरी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटीन आर प्रेसिपिटेड इन एल्कलाइन मीडिया। हमने बात किया एलिमेंट, तो एलिमेंट कौन सा हो गया हमारा, यहाँ पर हमारे प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं सिल्वर में भी और मरकरी, मतलब कि चांदी में भी और मरकरी में, दोनों में हो रहे हैं। ये मेटल हो गया हमारा। बात यहाँ पर एल्कलाइन मीडिया करेंगे तो कौन सा एल्कलाइन मीडिया जहाँ प्रोटीन का अवक्षेपण बनता है। तो पिक्रिक एसिड ऑप्शन में दिया गया, ट्राइक्लो एसिटिक और बूथ एंड बी। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा पिक्रिक एसिड, ट्राइको एसिटिक एसिड और बूथ ए और 2। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट इसका हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात की जाए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 वाला, विच प्रोटीन इज प्रेसिपिटेट बाय फुल सेचुरेटेड विथ अमोनियम सल्फर। यहाँ पर बताना है कि पूर्ण संतृप्त से किस प्रोटीन का अवक्षेपण होता है। तो जो हमारा एल्बुमिन है, एल्बुमिन का जो है प्रोटीन पूर्ण अवक्षेपण हमारा हो जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका जो राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन, कौन सा सरल प्रोटीन है जो ग्लूटामिक एसिड से भरपूर होता है। तो ग्लूटामिक एसिड से जो भरपूर होगा हमारा ग्लूटेनिन। ग्लूटेनिन कहाँ पाया जाता है, हमारे जो गेहूँ होते हैं, जौर होते हैं, उसमें जो ग्लूटानिन हमारा पाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, इसमें जो है ग्लूटामिक एसिड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। उसी प्रकार से क्वेश्चन 8 की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच सिंपल प्रोटीन इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट अल्कोहल बट नॉट एब्जॉर्ब अल्कोहल। यहाँ बताने कि कौन सा सरल प्रोटीन है जो तनु अल्कोहल में तो घुलनशील है पर ज़्यादा कंसंट्रेशन के अल्कोहल में वो घुलता
नहीं है। तो हमने जब प्रोटीन के लेक्चर्स लिया था तो उसमें सारी चीज़ें प्रोटीन के बारे में आपको बताया था कि कौन से प्रोटीन सिंपल है, कौन से कंपाउंड है ना, कौन से डराइव हैं या फिर कौन से कॉन्जुगेटेड है। तो सारे प्रोटीन के टाइप्स हमने बताया था, उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, फिर इनकी सॉल्युबिलिटी के आधार पे। तो यहाँ पर सॉल्युबिलिटी की बात की गई है कि बताना कि कौन सा सरल प्रोटीन है जो तनु अल्कोहल में तो घुल जाता है, पर लेकिन संपूर्ण अल्कोहल जिसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होती है उसमें वो नहीं घुलता। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो होता है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 9th क्वेश्चन बोल रहा है कि विच सिंपल प्रोटीन इज़ नॉट कोगुलेट बाय हीट। अब यहाँ पर बताना है कि कौन सा सरल प्रोटीन ऊष्मा द्वारा जमता नहीं। तो देखिए, आपने जब अंडा फ्राई किया होगा तो जैसे अंडे में रिच मात्रा में जो है ज़्यादा मात्रा में हमारी प्रोटीन्स होती है, तो जैसे तवे में हम अंडे को डालते हैं तो अंडा तुरंत जम जाता है। तो वो क्या होता है, हीट के कांटेक्ट में आने से कोगुलेट हो जा रहा है, जम जा रहा है। पर यहाँ पर बताना है कि कौन सा सिंपल प्रोटीन है जो ऊष्मा मतलब हीट जब उसको करेंगे तो वो जमेगा नहीं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा हमारा हिस्टोप्रोटीन। ठीक है, चलिए हिस्टोप्रोटीन क्या है, हमारा सिंपल प्रोटीन का उदाहरण है। इसीलिए हमने जब बताए थे आपको क्लासेस थी जब प्रोटीन्स की, तो वहाँ सारी चीज़ें आपको बताया गया था। उसके बाद 10th क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोगुलेंट प्रोटीन। तो यहाँ पर बताना है कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यहाँ पर कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त प्रोटीन है। तो देखिए, एक तो होता है सिंपल प्रोटीन जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोप्रोटीन आप कह जाते हैं। एक होता है आपके कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन क्या होता है, दो प्रोटीन से मिलकर बनता होता है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, हमने पढ़ा कि एल्बुमिन, तो एल्बुमिन हमारा सिंपल प्रोटीन है, ग्लोबुलिन हमारा सिंपल प्रोटीन है ना, हिस्टोमिन हमारा जो है सिंपल प्रोटीन है। पर कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का उदाहरण हमारा कौन सा है, न्यूक्लियो प्रोटीन। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट इसका हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करेंगे 11th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग असेंशियल अमाइनो एसिड। यहाँ बताने कि निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अमाइनो एसिड है। तो असेंशियल और नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड कैसे होते हैं, क्या होते हैं, तो थोड़ा समझते हैं। असेंशियल अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में सिंथेसाइज, मतलब असेंशियल अमाइनो एसिड का जो है हमारी बॉडी में संश्लेषण नहीं होता। तो किसका संश्लेषण करेगी हमारी बॉडी, तो हमारी बॉडी जो नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड है इसका संश्लेषण करती है, पहली बात। अब ये अमाइनो एसिड क्या है, अमाइनो एसिड ऐसे अमाइनो अम्ल हैं जो जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है क्वेश्चन के हिसाब से कि असेंशियल अमाइनो एसिड, तो असेंशियल अमाइनो एसिड हमारे ट्रिप्टोफैन भी होता है, वैलिन भी होता है, फिनोलैनिन भी होता है, यानी कि ऑल ऑप्शन। इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल ऑप्शन के साथ। चलिए 12th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि अमाइनो एसिड हैज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ, मतलब कि अमाइनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट मतलब पिघलता है बिंदु क्या होगा। तो अमाइनो एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो होता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। कितना होगा, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस, जहाँ पर जो अमाइनो एसिड है जो मेल्ट हमारा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पैराफिन वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट एग्जामों में पूछा जाता है। तो पैराफिन वैक्स की औसत मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो 56 डिग्री सेल्सियस ही इसका होता है, किसका, पैराफिन वैक्स का। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रोटीन व्हेन ट्रीट विद ब्यूरिक रिएजेंट देन ऑफ फ्रॉम विच कलर, मतलब कि जो ब्यूरिक अभिकर्मक मतलब ब्यूरिक रिएजेंट है उसको अगर प्रोटीन के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो कौन सा जो कलर वो देगी। तो ब्यूरिक अभिकर्मक हमारा जो होता है ये वाइट कलर का होता है, पर अगर वो प्रोटीन के साथ जब मिक्स हो जाता है तो वो हमको रेड कलर का दिखाई देता है, उसका प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो चले जाएगा रेड के साथ। 14 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है कि इन विच रिएक्शन प्रोटीन ऑन वार्मिंग विथ 9 हाइड्रीन सॉल्यूशन डेवलप अ पर्पल कलर। यहाँ पर बताना है कि किस प्रतिक्रिया में प्रोटीन को निटिड्रीन घोल में से गर्म करने पर वह बैंगनी कलर देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है काफ़ी हमारे एग्जामों में पूछा जाता है। तो उस रिएक्शन को आप क्या कहेंगे, तो उस रिएक्शन को अपन बोलेंगे निनहाइड्रीन रिएक्शन। क्या बोलेंगे, निनहाइड्रीन रिएक्शन।
तो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछते हैं कि प्रोटीन किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो कैसा कलर दे रहे हैं ना, उस अभिकर्मक का नाम बताओ। तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जामों में पूछे। नंबर का क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि पायरोपोरस अभिक्रिया में बनने वाला सफ़ेद अवक्षेपण गर्म करने पर किस कलर में बदल जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो ये जो येलो कलर में है ये बदल हमारा जाता है पायरोपोरस अभिक्रिया में, जो सफ़ेद अवक्षेपण बनता है। 16 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच इज़ द स्पेसिफिक टेस्ट फॉर द अमाइनो एसिड आर्जिनिन। तो जो आर्जिनिन है उसके लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो जो आर्जिनिन है उसके लिए शाखा गुण टेस्ट हम करते हैं, है ना, आर्जिनिन अमाइनो एसिड के लिए। ओके, नोट करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार आपके एग्जामों में पूछे गए हैं बायोकेमिस्ट्री से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 17 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच पॉलीपेप्टाइड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। तो ग्लूकोज का जो चैन अपचयन में कौन सा जो पॉलीपेप्टाइड अपनी भूमिका निभाता है, तो यहाँ पर बताना है। तो वो है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करने में मदद करता है। अगर इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है तो बॉडी में जो है वो ग्लूकोज का स्तर बढ़ता है। अब इंसुलिन कहाँ से सीक्रेट होती है, एग्ज़ाम में आता है। तो इंसुलिन जो हमारी है ये पैनक्रियास यानी कि जिसको अग्नाशय बोला जाता है वहाँ से सीक्रेट होती है। वहाँ से जो बीटा चैन होती है, बीटा सेल होती है, वहाँ से सीक्रेट होता है। 18 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच हार्मोन्स इज अ पॉलीपेप्टाइड। तो कौन सा जो हार्मोन्स है वो पॉलीपेप्टाइड होता है। तो हमको बताना है कि जो इंसुलिन है वो पॉलीपेप्टाइड होता है ना। अब इंसुलिन तो हमारे पैनक्रियास से सीक्रेट होता था बीटा सेल से। टीएसएच कहाँ से होता है, टीएसएच हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। और FT3 और FT4 जो है वो थायराइड ग्लैंड से हमारा सीक्रेट होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे 19। क्वेश्चन बोल रहा है कि ब्लोइसन किसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है। तो देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन भी जो मेडिसिन से संबंधित होते हैं ये हमारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो जो ब्लोइसन जिसका उपयोग कैंसर के इलाज में किया जाता है, तो ब्लोइसन जो होता है ये पॉलीपेप्टाइड हमारा होता है, ठीक है। उसी प्रकार से 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ड्यूरिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन चेन इज फॉर्मेट। तो प्राथमिक संरचना के दौरान प्रोटीन की श्रृंखला का निर्माण होता है। तो ये कैसा होता है, ये भी जो हमारा पेप्टाइड चैन के द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। 21 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच एजेंट इज कैपेबल फॉर द डीनेचर ऑफ द प्रोटीन। तो कौन सा एजेंट है जो प्रोटीन की क्षमता को डीनेचर मतलब उसकी विकृति को कम कर देगा, है ना। तो प्रोटीन ऐसा है जब भी प्रोटीन को अगर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो जो उसकी प्रोटीन की कैपेसिटी जितनी उसमें प्रोटीन है वो थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। उसी प्रकार से एल्कलाइन या फिर एसिडिक माध्यम में रखेंगे तो प्रोटीन की नेचर कम हो जाएगी, डीनेचर होने लगेगा। उसके बाद जो है हेवी मेटल साल्ट का उपयोग करेंगे तो ये हमारी जो प्रोटीन है वो डीनेचर हो जाएगी। तो ये जो तीनों कारण है हमारे प्रोटीन के डीनेचर होने के होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ये करेक्ट हमारा हो जाएगा। 22 क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कि विच चेंज इज कॉज्ड बाय डीनेचुरेशन। मतलब कौन सा परिवर्तन डीनेचुरेशन के कारण होता है। तो सॉलिबिलिटी किसी चीज़ की डिक्रीज हो रही है या फिर विस्कोसिटी मतलब घनत्व उसका बढ़ रहा है, या सरफेस टेंशन इज अल्टर्ड हो रहा है, तो भी जो है किसी चीज़ की या फिर किसी भी लिक्विड की या फिर किसी रिएजेंट की जो डीनेचुरेशन उसका धीरे धीरे होने लगेगा। तो वहाँ पर कारण की बात करेंगे तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी, विस्कोसिटी इंक्रीज होगी, सरफेस टेंशन इस अल्टर्ड होगा। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है करेक्ट हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन बोला कि नॉर्मल रेंज ऑफ द ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर ग्लाइकोसाइटेड हीमोग्लोबिन मतलब HbA1c का नॉर्मल रेंज हमको यहाँ पर पूछा गया है। तो HbA1c क्या होता है, HbA1c की जो नॉर्मल रेंज होती है 5 से 7% तक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट करेक्ट इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर 24 क्वेश्चन बोल रहा है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर अ इंडियन एडल्ट इज़ अबाउट हाउ मैनी kg ऑफ बॉडी वेट। मतलब यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भारतीय
मतलब एक यहाँ बताना है कि एक भारतीय वयस्क के शरीर में प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के वजन के लगभग कितनी होती है। तो कोई व्यक्ति अगर 1 केजी का है तो उसको जो है 1 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से 25 क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है ऑक्सीडेज परऑक्सीडेज टेस्ट इज यूज फॉर एग्जामिनेशन ऑफ, मतलब ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज परीक्षण उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। तो आपको मालूम है ऑक्सीडेज और परऑक्सीडेज अपन ग्लूकोज का एस्टिमेशन के लिए किया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो आज तक के लिए तो इतना ही। कल बाकी अपन जो बच्चे हमारे MCQs है 1-2 दिन में वो भी कंप्लीट अपन कर लेंगे। साथ ही जो लोग आज हमसे नए जुड़े हैं तो उनको बताते कि अब की बार लैब टेक्नीशियन पार्ट 2024 की बैच हमने स्टार्ट किया है। आप हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल नई वीडियो में नए नॉलेज के साथ।